भगवान के द्वार पर जय विजय ने सनकादिक को रोका था। सनकादिक के श्राप से ही वे जय विजय हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत वक्र बनकर आए थे। वे सामान्य व्यक्ति नहीं था जिसे रावण कहते हैं। उसे वरदान मांग लिया था ब्रह्मा से कि मैं अजित रहूं, मुझे कोई जीत न सके, मैं विजित रहूं, अजेय रहूं, मैं सदैव रहूं, मैं नित्य रहूं, मुझे कोई चुनौती न दे सके। वो चारों वेदों को ज्ञाता था, उसे वेद बोध था, ऐसा नहीं। अंत में तो भगवान ने यहां तक कहा लक्ष्मण से कि यह सच है कि रावण मारा गया है, अब उसमें प्राण नहीं है, पर उसकी ज्ञान चेतना, उसकी प्रज्ञा, उसकी ऋतंबरा, उसमें ब्रह्म तेज, उसकी दिव्यता अभी भी स्थिर है, उससे संवाद किए जा सकते हैं। लक्ष्मण चकित थे कि मैं उसे देखकर आया हूं, भगवान वो प्राणहीन है, निश्चेष्ट है, निष्प्राण। रावण में प्राण नहीं रहे, वो निरंतर रोदन हो रहा है, वहां कोई है नहीं, वो मृत प्राय है, निश्चेष्ट है, निष्प्राण, उसमें अब जीवन नहीं रहा, तो मैं संवाद किससे करूं? उन्होंने कहा वो संवाद में कुशल है, भले ही उसके प्राण चले गए, लेकिन उसकी अंतश्चेतना, उसकी प्रज्ञा अभी विद्यमान है, रावण का अस्तित्व अभी है, जा संवाद कर, उपदेश लेकर आ। वो पंडित है, ज्ञानी है, वो सामान्य नहीं है। उसने अपनी इंद्रियां वशीभूत की। एक काल में ब्रह्मा को प्रणाम करना, ब्रह्मा ने कहा कि मैंने इस तरह से इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, मुझ पर इस प्रकार से नियंत्रण नहीं है मेरा, मैं स्वयं पर इस प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकता। वेद जिस तरह से स्फुरित हुए हैं, मुखरित हुए हैं, चैतन्य हुए हैं, वो सजीव हैं, वो साकार हैं, और संपूर्ण विद्याएं जिस तरह से आपके अधीन हैं कि एक बार भी आप समुद्र की ओर देखें तो कंपित हो समुद्र। इंद्र साहस नहीं जुटा सकता था रावण को देखने का, इंद्र में इतना साहस नहीं था। देवताओं के स्वामी में, इंद्र में, यम, वरुण, कुबेर, नवग्रह भयभीत होते थे, थर 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 कांपते थे। नवग्रह एक बार देख ले रावण तो शनि भयभीत हो जाता था। देवगुरु बृहस्पति समाधि में चले जाते, संपूर्ण दिशाएं कंपित होने लगती थी। कुछ पल के लिए ब्रह्मा असहज हो जाते कि रावण की भ्रकुटी तन रही है। ब्रह्मा ने कहा मैं केवल दो ही लोगों से डरता हूं, अगर रावण की भ्रकुटी तन गई है तो पता नहीं कौन सी प्रलय के बीज बो देगा ये, या कि फिर महादेव की भ्रकुटी तन जाए तो तांडव होता है, फिर संहार होता है। सामान्य प्राणी नहीं था वो, इतना बली, इतना जयी कि ब्रह्मा ने कहा मैं नियंत्रण नहीं कर सकता, मुझमें वेद, वेद माने परमात्मा का ज्ञान, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान तुझमें स्फुरित, चैतन्य, सजीव, साकार, और वह विद्या तेरे सामने ही प्रकट होती है। तो इतना ज्ञानवान, प्रज्ञावान मांग। और उसने कहा मैं अजित रहूं, मुझे कोई जीत न सके, मैं अजेय रहूं। और ब्रह्मा ने वरदान दिए थे, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि कोई एक विकल्प मृत्यु का छोड़, कोई एक विकल्प। मैं जानता हूं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव और कोई महादेव, वो तो यहां तक कह गए कोई भी देव किसी प्रकार का जिसमें दैवत्व है,
जिसको दैवत्व का बोध है वो तेरा वध नहीं कर सकता। तो फिर कुछ तो बता कि कौन तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, क्योंकि फिर तो सृष्टि का क्रम ही टूट जाएगा। जात से ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए कोई एक प्राणी, तो उसने कहा कि इन सब देवताओं में तो सामर्थ्य कहां मेरे सामने खड़े होने की, इंद्र तो भयभीत होता है, और हे ब्रह्मा आप भी मुझसे भय खाते हैं, तो फिर ये मनुष्य क्या है मेरे सामने, ये तो निरीह हैं। तो कभी ऐसी बात हो कि आप मेरे मरण का कोई मुहूर्त निकालें तो मनुष्य ही मेरी मृत्यु का कारण बने, कोई मनुष्य ही मुझे मार सकता है, देवता तो ऐसा साहस कर ही नहीं सकते। हाँ, और भगवान लीन मनुज अवतार, भगवान ने कौन सा अवतार लिया, ये ध्यान से सुनने की बात है। विप्रधैन सुर संतेत लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य बन गए और हम सब मनुष्य हैं। आप कल्पना कर सकते हो कितनी सामर्थ्य है हमारी, हम भी मनुष्य हैं। इसे मनुष्य होना बड़ी सामर्थ्य की बात। देवता ईश्वरीय बोध नहीं कर सकते, देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, देवता समाधि लगाना नहीं जानते, देवताओं के सामर्थ्य बहुत है। पर ध्यान रहे, देवताओं को सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और कैवल्य की अनुभूति नहीं हो सकती। वो बहुत सामर्थ्य के होंगे, लेकिन ये सारी की सारी शक्तियां मनुष्य के पास है। मनुष्य चाहे तो ज्ञान साधना कर वो ब्रह्मानुभूति कर सकता है। मुझे क्षमा कर देना, देवता परमात्मा नहीं हो सकते, हाँ मनुष्य परमात्मा हो सकता है। वो नर से नारायण हो सकता है, वो जीव से ब्रह्म हो सकता है। तो सामान्य जीव से ब्रह्म की अनुभूति, मनुष्य की ये सामर्थ्य